Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 इंग्लिश बुक बिहीव का पोएम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारी कंडीशंस आती हैं जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं और दोनों में से किसी एक को हमें चूज़ करना पड़ता है। वैसे सिचुएशन में आम सी बात है, सब कंफ्यूज होते हैं। तो ठीक वही कंफ्यूज़न हमारे पोएट यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी फील की है और उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है चॉइस मेकिंग का वो हमारे साथ शेयर किया है। सो लेट्स स्टडी अबाउट द पोएट। So he was born on March 26, 1874 and he died on January 29, 1963। वो एक अमेरिकन पोइट थे और उनका जो काम था यानी जो भी उन्होंने वर्क किया था पोइट्री से रिलेटेड, सबसे पहले वो इंग्लैंड में पब्लिश हुआ, बाद में वो अमेरिका में भी पब्लिश हुआ। द रोड नॉट टेकन इज़ अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक पोएम है जो कि 1916 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। एंड इट्स सेंट्रल थीम इज़ द डाइवर्जेंस ऑफ पाथ, यानी इसका जो सेंट्रल थीम है, इसका मेन थीम यही है कि किस तरह से एक पाथ जो है वो डाइवर्ज हो गया, टू पाथ्स में डिवाइड हो चुका है और उस वक्त हमें डिसाइड करना है कि हमें इस वाले पाथ पे जाना है या इस वाले पाथ पे जाना है, यानी सिंपली हमें चॉइसेस करनी है। The main theme of the road not taken is that it is often impossible to see where a life-altering decision will lead। यानी इसका मेन थीम ये है कि हम नहीं जानते कि कौन सा हम डिसीज़न जो बना रहे हैं वो हमारी पूरी लाइफ पे इफ़ेक्ट करेगा। Thus, वन शुड मेक देयर डिसीज़न विथ कॉन्फिडेंस, और इसी वजह से कोई भी इंसान जब कोई डिसीज़न बना रहा है तो उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनाना चाहिए। इट इज़ नॉर्मल टू वंडर वॉट द आउटकम वुड हैव बीन इफ़ द रोड नॉट टेकन वॉज द रोड चूजन। पर कभी कभी हम कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि जिस रोड को हमने नहीं चूज़ किया उसको अगर हमने चूज़ कर लिया होता तो क्या आउटकम होता। बट टू कॉन्टेम्पलेट दिस हाइपोथेटिकल डीपली इज़ फॉली, फॉर इट इज़ इम्पॉसिबल टू से वेदर टेकिंग द अदर रूट वुड हैव बीन बेटर और वर्स। पर ऐसा सोचना पूरी तरह से बेकार है क्योंकि हम नहीं जानते कि उस रोड पे चलते तो हमारे साथ क्या होता, यानी कि टोटली ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज है टाइम का। ऑल वन कैन से इज़ दैट इट वुड हैव बीन डिफरेंट। सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि जो रास्ता हमने चुनना है उससे थोड़ा अलग हो सकता है, हम आउटकम थोड़ी ना बना सकते हैं। आउटकम तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हम जिस रोड पे चले उस पे हमने कितनी मेहनत की, इस बात पे हमारा रिजल्ट डिसाइड करता है, इस बात पे नहीं कि हमने कौन सी रोड चूज़ की। ओके, द रोड नॉट टेकन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजाज, यानी इस पोएम में जनरली 4 स्टैंजाज है और हर एक स्टैंजा में 5-5 लाइन है और इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए ए बी। ओके, आगे देखते हैं। द स्पीकर स्टैंड्स इन द वुड्स कंसिडरिंग अ फॉक इन द रोड, यानी स्पीकर जो है यहाँ पे वुड्स का मतलब वुड नहीं है, यहाँ पे वुड का मतलब फॉरेस्ट है, यानी वो एक फॉरेस्ट पे खड़ा है जहाँ पे 2 रोड्स हैं। बोथ वेज आर इक्वली वर्न एंड इक्वली ओवरलेड विथ अनफ्रॉडन लीव्स, यानी दोनों ही सेम जैसी है। द स्पीकर चूजेज वन, यानी स्पीकर ने एक ही रोड चूज़ की। टेलिंग हिमसेल्फ दैट ही विल टेक द अदर अनदर डे, अपने आप को उसने ये दिलासा दिलाया कि वो दूसरी रोड कभी और लेगा ज़िंदगी में जब उसे चांस मिलेगा तो। येट ही नोज इट इज़ अनलाइकली दैट ही विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू सो, उसे पता है कि उसे वैसा करने का अपॉर्चुनिटी, वो चांस फिर से नहीं मिलेगा, फिर भी वो अपने आप को दिलासा दिला रहे हैं। एंड ही एडमिट्स दैट सम डे इन द फ्यूचर ही विल रिक्रिएट द सीन विथ अ स्लाइट ट्विस्ट, ही विल क्लेम दैट ही टुक द लेस ट्रैवल्ड रोड। और अगर फ्यूचर में उनसे कोई पूछता है कि वापस ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट आ रहा है, तो आप कौन सा रोड लोगे, तो पोएट जो है वो कह रहा है कि मैं लेस ट्रैवल रोड लूँगा, यानी वो रोड जिस पे कम लोग चलते हैं। ठीक है, मैं ऐसा ही सबका कॉमन प्रेफर्ड रोड नहीं लूँगा, मैं उस रोड को लूँगा जो कि लेस ट्रैवल्ड होगी। ओके, द सेंट्रल मैसेज हियर इज़ दैट इन लाइफ वी आर ऑफन प्रेजेंटेड विथ चॉइसेस, यानी इसका सेंट्रल मैसेज यही है कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हमें चूज़ करना होता है किसी चीज़ को। When making a choice, one is required to make a decision। तो अगर आप कोई भी चॉइस कर रहे हो तो उस वक्त आपको डिसीज़न करना होता है।
Viewing a choice as a fork in a path, it becomes clear that we must choose one direction or another, but not both. यानी जब हम चॉइस बनाते हैं तो ये हमें पता होता है कि अगर दो हैं तो उनमें से हम सिर्फ एक ही को चूज़ कर सकते हैं, हम दोनों को चूज़ नहीं कर सकते हैं. In the road not taken, Frost does not indicate whether the road he chose was the right one. यानी जो ये पोएम है उसमें जो पोएट है उन्होंने ये नहीं बताया है कि जो रास्ता उन्होंने चुना था वो सही था या नहीं. ठीक है. Nonetheless, that is the way he is going now, and the place he ends up, for better or worse, was the result of his decision. बस जो रास्ता उन्होंने चुना उसी पे वो चलते गए. ठीक है. अब भले ही उसका कुछ भी रिज़ल्ट हो सकता था, अच्छा रिज़ल्ट भी हो सकता था, ख़राब रिज़ल्ट भी हो सकता था, पर फिर भी उन्होंने जो रास्ता चुना उसी पे वो चले. द रोड इट सेल्फ सिम्बलाइजेज द जर्नी ऑफ लाइफ. यानी ये जो रोड बताई गई है पोएम में, किस तरह से दो रोड्स थी, ये हमारी लाइफ की जर्नी को सिम्बलाइज कर रही है, उससे शो कर रही है. एंड द इमेज ऑफ अ रोड वॉकिंग ऑफ इन टू टू पार्ट सिम्बलाइजेज टू चॉइस. और जो बोला गया है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ पाथ, यानी दो रोड्स एक ही पाथ से डाइवर्ज हो रही थी. तो यहाँ पे ये बात बताया गया है कि कभी कभी लाइफ में हम सीधा सीधा चलते हैं, पर एक मोड़ ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हमें चॉइस बनानी होती है, किसी एक को चूज़ करना होता है. इन द रोड नॉट टेकन, द पोएट मेक्स अ यूज़ ऑफ मेटाफोर. यानी इसमें उन्होंने मेटाफोर का एग्जाम्पल लिया है. द होल ओपन इज़ एन एक्सटेंडेड मेटाफोर. यानी पूरा जो पोएम है वो पूरी तरह से एक मेटाफोर है. एंड द रोड एक्ट्स एज ए मेटाफोर फॉर लाइफ. और ये जो रोड है वो लाइफ का ही एक मेटाफोर है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है. तो विश यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.